ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विशालवेणु, लक्ष्मीश्रिय लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपांगजाय। भूर्भुवस्वः ध्यानं समर्पयामि। ध्याये ध्यानार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ततः पादयोः पाद्यं हस्तयोर्घं दिव्यश्रीचन्दनम्। ओम त्वां स्वामिन्द्र स्वामी बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यत। भूर्भुवस्वः पुष्पं च पुष्पमालां समर्पयामि। दुर्वादनं समर्पयामि। बिल्वपत्रं समर्पयामि। नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि। नमस्कृत्य प्रणमाम्यहम्। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, उनको सृष्टि का संवर्धन करना है, इसीलिए वो बार बार अपने बेटों को उसी में लगा रहे हैं। नारद जी के ऊपर भी फिर से दबाव डालने लगे। नारद सुनो, जो पिता है वो गुरु के समान होता है। और पिता कितने तरह के होते हैं आप लोगों ने सुना। जो विद्या दाता है वो भी पिता है, जो मंत्र दाता है वो भी पिता है, जो पालक है वो भी पिता है, जो रक्षक है वो भी पिता है, जो जन्मदाता है वो भी पिता है। 5 तरह के पिता हैं। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, देखो मैंने तुमको जन्म दिया, मैं तुम्हारा जन्म देने वाला पिता, मैं ही तुम्हारा पालन करता हूँ, पालक पिता, मैं तुम्हारा रक्षण करता हूँ, रक्षक पिता, मैंने ही तुमको विद्या दी है तो विद्यादाता भी मैं ही पिता, और मैंने ही तुमको मंत्र भी दिया है इसलिए गुरु भी मैं ही हूँ, वो भी पिता। तो 5 तरह का पितृत्व मेरे अंदर है, एक नहीं 5 गुना का पिता हूँ। मेरी बात तुम टाल नहीं सकते बेटा, मानना पड़ेगा। सच शिष्य सोपि पुत्रो यश्चाज्ञां पालयेद गुरोः। वही पुत्र है, वही शिष्य है जो अपने गुरु की, अपने पिता की आज्ञा का पालन करे। सर्वेषाम् आश्रमाणां च प्रधान पुण्यवान गृही, स्त्री पुत्र पौत्र युक्तम च मंदिरम तपसः फलम। बेटा जानते नहीं हो, वैसे तो आश्रम 4 हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आश्रम कौन सा है? ये गृहस्थ आश्रम। बाकी आश्रमों में वो आनंद कहाँ? इसमें स्त्री है, इसमें पुत्र है, इसमें पौत्र हैं, इसमें घर है, इसमें सब कुछ है। इससे बढ़िया दूसरा कोई आश्रम नहीं हो सकता। संन्यास आश्रम में गिने चुने कोई, वो भी नारी मुई घर संपत्ति नासी, मूड मुड़ाई होई सन्यासी। कुछ तो परिस्थितियों के मारे हैं, बेचारे हैं, वो आ गए कि भाई अब क्या करें। यस्य क्वापि गतिर्नास्ति तस्यास्ति आश्रमे गति।
जिसकी कहीं गति नहीं है, चलो किसी आश्रम में, मठ मंदिर में वहीं जीवन बिता लेंगे आगे। कोई ऐसे हैं राम बालक दास जी जैसे कि जब बहुत छोटे थे तभी गुरु के पास सौंप दिया गया माता पिता के द्वारा, पता ही नहीं था कि क्या सन्यास होता है और क्या गृहस्थ होता है, लगा दिए गए, अब लगे हैं तो लगे ही लगे हैं। हम लोगों की वही हालत। जब हमारा सन्यास हुआ तो हमने गुरुजी से पूछा अपने कि गुरुजी सन्यास धारण जब होता है तो गृह त्याग किया जाता है, तो हम तो बचपन से मठ में आ गए, घर क्या होता है जाना ही नहीं, मठ को ही घर समझते रहे, तो क्या अब सन्यास में हमको मठ छोड़ना होगा? तो गुरुजी ने कहा नहीं, ना तुमको कुछ पकड़ना है ना तुमको कुछ छोड़ना है, क्योंकि तुम्हारा कुछ है ही नहीं। तुम्हारा कुछ हो तो तुम उसको पकड़ो या छोड़ो, जब तुम्हारा कुछ है ही नहीं तो क्या पकड़ोगे क्या छोड़ोगे? इसलिए अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, यही तुम्हारा कार्य, अगर कुछ करना है तो ये करो। तो ऐसे में सन्यासी कम हैं, गृहस्थ ज़्यादा हैं। इसका मतलब है कि गृहस्थी का आकर्षण है, गृहस्थी में कुछ अच्छाई है, तभी तो लोग गृहस्थ इतने बन रहे हैं। जहाँ देखो बैंड वाले नहीं मिल रहे हैं कि आज विवाह है, लॉन नहीं बुक हो रहा है, जगह नहीं मिल रही है कहाँ विवाह करें, सड़कें जाम पड़ी हैं, यहाँ से इनकी शोभा यात्रा, यहाँ से इनकी शोभा यात्रा। सन्यासियों का ऐसा कुछ हो रहा है? गृहस्थों के यहाँ देखिए रोज उत्सव हो रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो गृहस्थी है ये सबसे महत्वपूर्ण है। सर्वे गृहस्थमायान्ति, चाहे देवता हो चाहे पितर, चाहे सन्यासी ही क्यों ना हो, सब गृहस्थ के घर में आते हैं। कैसे? निपानमि वधे नवः, जैसे गायें चरने के लिए जब खोली जाती हैं तो दौड़ के जंगल में चली जाती हैं, लेकिन जब उनको प्यास लगती है तो किसी जलाशय के पास सारी की सारी इकट्ठा हो जाती हैं। सब वहीं आएंगी, जंगल के किसी कोने में हो, पानी पीने के लिए वहीं आएंगी। उसी तरह से कितना ही कोई चला जाए, जब भूख लगेगी तो गृहस्थ के घर में सन्यासी को भी आना पड़ेगा। हमारे गुरुजी कहते थे कि हम लोग राजा हैं, सन्यासी राजा है, अपने मन का है, लेकिन 23.5 घंटे के। तो लोग पूछते थे कि 23.5 घंटे क्यों, आधा घंटे का क्या है? कहा जब भूख लगती है तब राजापन खत्म हो जाता है, तब गृहस्थ के घर में जाकर के कहना पड़ता है भवती भिक्षाम देहि, उस समय भिक्षुक बनना पड़ता है। पेट भरा है तब तक राजसी ठाठ है, भूख लगने पर तो गृहस्थ के घर में भिक्षा के लिए जाना पड़ेगा। तो इसलिए अब शास्त्र में कहा भी गया है धन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम धन्य है, जिसके दरवाजे पर देवता भी आते हैं, पितर भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं। इसलिए गृहस्थी स्वीकार करो। यशस्वी कीर्तिमान्यो ही मृतो जीवति संततम, यश कीर्ति विहीनो ही जीवन्नपि मृतो ही सह। जो गृहस्थी है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो यश कीर्ति है वो इसी से फैलती है। जब इष्टापूर्त कर्म गृहस्थ करता है तो उससे उसका यश फैलता है, और यश जिसका फैल गया वो मरता कहाँ है? जिसका यश जब तक बरकरार है तब तक वो जीवन जीवित है। कीर्ति यश सजीवती, जिसकी कीर्ति जब तक विद्यमान है तब तक वो मर नहीं सकता। इसलिए मेरा स्पष्ट तुमसे कहना है कि तुम गृहस्थाश्रम स्वीकार कर लो। स पिता स गुरुर्बंधु स पुत्र स अधीश्वरः यः श्री कृष्ण पाद पद्मे दृढ़ाम भक्तिम चकारये। पिता कौन है? पिता वही है जो परम पिता से मिला दे, बाकी पिता क्या। इसलिए जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति हमारी करा दे वो पिता पिता कह जाता है। भक्ति से किसी को हटाना बहुत बड़ा दोष है, भक्ति में लगाना पुण्य है। तो ब्रह्मा जी महाराज हमारे पिताजी, आप ऐसा दोषपूर्ण कार्य क्यों करना चाहते हैं? आप भगवान में हमारे मन को लगाने का प्रयास करिए,
दारग्रहो ही दुखाय केवलम न सुखाय च। मेरी अपनी समझ है और मेरी अपनी समझ के अनुसार स्त्री संग्रह दुख का ही कारण है, सुख उसमें कुछ नहीं। 3 तरह की स्त्रियां होती हैं, शास्त्र में हमने पढ़ा है, एक साध्वी, एक भोग्या और एक कुलटा। जो साध्वी है वो परलोक के भय से अथवा इस लोक में अपने यश की हानि के भय से पति परायण होती है। जो भोग्या है वो भोग भोगने के लिए पति के साथ रहती है कि इनके साथ रहूंगी तो हमको भोग मिलेंगे, ये हमारे लिए साड़ी लाएंगे, ये हमको रहने के लिए जगह देंगे, हमारी ज़रूरतें पूरी करेंगे, इसलिए वो पति के साथ रहती है। अगर भोग न मिले, अगर जन्मदिन में साड़ी लेके नहीं लौटा तो भोजन नहीं मिलने वाला है उसको, ऐसी परिस्थिति है। तो ये दूसरी हो गई। और तीसरी है कुलटा, वो तो पति के साथ रहती है, विवाह तो कर लेती है, लेकिन असल में पति को स्वीकार ही नहीं करती, पति की निंदा करती है, पति से द्वेष रखती है, पर पुरुषों में उसका मन लगा रहता है। यहाँ तक कि अगर पति पर पुरुष के पास जाने में विरोध कर दे तो पति की हत्या तक अपने प्रेमी के साथ मिलकर के करा देती है। तो इसलिए ये 3 तरह की स्त्रियां हमने देखी, तीनों में तो कुछ निकल के आया नहीं। और शास्त्र कहता है कि पुरुष की तुलना में स्त्री में काम भाव 8 गुना ज़्यादा है, भोजन 2 गुना है, निष्ठुरता 4 गुनी है, और क्रोध तो 6 गुना है। जब क्रोध आता है, क्रोध में ही तो मिट्टी का तेल का कुप्पा उलट लेती है, माचिस लगा लेती है। क्रोध के सिवाय क्या है? उसके बाद चिल्लाती है बचाओ बचाओ, कौन बचाएगा? तो क्रोध बहुत अधिक है। इसलिए ब्रह्मन नारी सुखिम सुखम, ऐसी नारी के साथ रहने से क्या सुख मिलने वाला है। इनके समागम से तेज का नाश होता है, दिन में बात करने से यश का नाश होता है, अगर इनके साथ प्रेम कर लो तो धन का नाश होता है, अत्यंत आसक्ति हो जाए तो शरीर का नाश होता है, अगर कलह करो तो सम्मान का नाश होता है, और विश्वास करो तब तो सर्वनाश होता है। नाश ही नाश है, कहीं से कुछ उत्पत्ति है नहीं। इसलिए इस रास्ते पर जाने के लिए हमको मत करिए। यावद्धनी च तेजस्वी शश्री को योग्यता परः, पुमान नारीं वशीकर्तुं समर्थास्तावदेव ही। तभी तक पुरुष नारी को अपने वश में रख सकता है जब तक उसके पास धन हो। अगर धन न हो तो उसका सम्मान समाप्त हो जाता है। तेजस्वी जब तक उसके अंदर तेज है, स्वास्थ्य है, शोभा है, जब तक योग्यता है तभी तक है, अन्यथा फिर स्त्री दृष्टिपात भी पुरुष की ओर करना नहीं चाहती है। इसलिए हे पिताजी, अनुग्रहं कुरु विभो, विदायं देहि सांप्रतम, कृष्ण भक्तिं प्रार्थयामि त्वयि कल्पतरोः परे। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।